नमस्ते, ओम शांति। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज मदर्स डे है। पूरे विश्व में शिव शक्ति का धूम है ना। शिव की शक्ति सबसे आगे। पर हमें ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि शिव अर्थात वो सीड, वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो बीइंग, मैं स्वयं आत्मा हूँ। शक्ति माना ये शरीर, है ना। अब मुझ आत्मा में जिस हिसाब से, जो भी हिसाब से मैंने कर्म किए हैं, उसके हिसाब से शरीर बनता है या मिलता है। तो समझो मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो पहला आपका शरीर स्वस्थ होगा, है ना। तो शरीर को आत्मा की तरह ही ट्रीट करें, क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स लिविंग ऑर्गन्स हैं। एंड उनका अपना अपना एक ये है। मतलब कई बार आपको लगेगा कि आपको भूख लग रही है, लेकिन सम टाइम इट्स जस्ट अ टंग, इट्स अ टेस्ट। तो अगर आप मोटा मोटी, जैसे कहते हैं ना, ऊपर ऊपर से भी अगर कोई चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा दैट कलेक्टिवली मेजॉरिटी जो जो रहता है ना पूरे वर्ल्ड का एनर्जी, वो युग कहलाता है। तो अभी कलेक्टिवली पूरे वर्ल्ड में कौन सा युग है? बॉडी कॉन्शियस का। और बाहर से चीज़ें हो रही हैं, मतलब देखा, सोच आई और किया। Internally, because we don't meditate, we don't give us that much time to think कि do we need it or I'm happy without it. So meditation में वो समय मिलता है खुद को जानने का, क्योंकि energy comes from within. और जितने भी क्राउड है ना, सबके ईस्ट हैं। ईस्ट आपके हनुमान जी भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, क्राइस्ट भी हो सकता है, गुरु नानक हो सकते हैं। तो अगर आपके ईस्ट जीवित हैं, जिसके भी ईस्ट जीवित अर्थात जिनमें शक्ति हो, जिनको सुमिरन करें तो ताकत महसूस हो। और अगर आपको नहीं पता कि आपके ईस्ट कौन है, तो आप शिव को अपना ईस्ट मान के उनकी आराधना कर सकते हो। शिव पूरे सृष्टि को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक शिव और शक्ति, शिवलिंग जो हम लोग देखते हैं ना, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू योनि, like that. So that is the cosmos working that way. चाहे आप कुछ भी खाते हो, या पेड़ देख रहे हो, झरना देख रहे हो, तालाब देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, एवरीथिंग इज शिव और शक्ति। एवरीथिंग इज शिव और शक्ति। चाहे म्यूजिक को इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो, एवरीथिंग, नृत्य है, कोई भी चीज़ है, तो वो शिव और शक्ति है। अब कभी भी ना, अगर आप आत्मा को बोल दोगे कि मैं बैटरी हूँ, तो फिर ये यहाँ से सारा इक्वेशन ही गलत हो जाता है। बॉडी को कह सकते हो कि मैं बैटरी हूँ, एक ड्यूरेशन है। तो बैटरी डिप्लीट होती है बुरे कर्मों से। बुरे कर्म सिर्फ दिखाने वाले कर्म नहीं, सोचने वाले कर्म, ठीक है, जो अंदर से हमारी सोच संकल्प चलते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपको बोलने के लिए बोला जाए तो आप कितना बोलोगे? जितनी बड़ी दुनिया है, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने जाना है, जितना आपने समझा है। लेकिन जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, मतलब जो इंटरनल चीज़ें हैं, वो बहुत ही प्रोफाउंड और प्राइवेट है। मतलब लाइक इट्स काइंड ऑफ when you experience, you will get to know. Nobody else, no one can tell you how exactly it's feel like when you achieve or when you understand your true self or your true me. तो इसलिए ये जर्नी है कि आप खुद अनुभव करें, खुद जानें और खुद समझें। और सोल इज़ लाइक सिम कार्ड। इट्स लाइक फ़ोन में अगर सिम है तभी कॉल आ सकता है, अदरवाइज़ कॉल नहीं आएगा, है ना। तो और सबके सैटेलाइट अलग अलग हैं। क्राइस्ट का सैटेलाइट अलग है, समझो वो काम नहीं कर रहा है। बुद्ध का सैटेलाइट है, हो सकता है वो काम ना कर रहा हो। कृष्ण का सैटेलाइट अलग है। तो सबका सैटेलाइट अलग अलग है। और सिम जो होते हैं ना, उतने ही नंबर्स हैं। तो ये जो कहते हैं ना सनातनी, तो सनातनी तो है ही सदा के लिए। जिसको कहा जाता है किसी ने स्थापन नहीं किया, भगवान ने डायरेक्ट स्थापन किया। अभी वो समय चलता है जहाँ पे हम समझते हैं इक्वेशन को, कर्म से ऐसा बना। बट कहीं पे भी ना
कर्म की खेती करते हैं, कर्म करते हैं. इट्स ऑल अबाउट द क्रिएटर. वी आर सर्चिंग फॉर क्रिएटर, वी आर लुकिंग फॉर क्रिएटर, द वन हु हैज क्रिएटेड two bodies. That's all. And क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स युग है, ये साइंस का युग है, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से सनातन को जान रहे हैं. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसके अंदर जितना प्रोटॉन उतनी उसके पास ओजस, ऊर्जा. पर आध्यात्म चीज़ें जो हैं वो मौन का विषय है. आप जितना किसी चीज़ में कम इंडल्ज होंगे, कम कंज्यूम करेंगे, उतना आप लिबरेटेड होंगे, उतना आप अपने आप को फ्री महसूस करेंगे. जितना ज़्यादा कोई चीज़ आप कंज्यूम करना चालू करेंगे, उतना आप एडिक्टेड होंगे, उतना आप फंसा हुआ महसूस करेंगे. तो बॉडी में फंसना नहीं है, हमेशा अपने आप को एज अ सोल, ड्यूरेशन जो भी हो, 60 साल, 70 साल, 50 साल, लेकिन इस शरीर में रह के अच्छे कर्म करते रहना है, मतलब इनसाइड आउट. ठीक है, और जीवन जीना है. दैट्स इट. कुछ ज़्यादा गोल नहीं है. और अगर जो वो परम सत्ता है उससे मिलने का मौका मिला तो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े हस्तियों से हम मिलके खुश होते हैं. उस एक सत्ता से तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो कल्प में आते हैं. और भगवान का ये गायन है, तभी तो इतनी, नहीं तो इतनी भक्ति होती नहीं. भक्ति भले ही भक्त हैं, लेकिन एक रियल कोई है जो एक्चुअल रियल गॉड है. रियल गॉड, नॉट डमी गॉड, रियल गॉड. उससे मिलने की इच्छा रखनी चाहिए. मुझे ये ज्ञान इसलिए मिला क्योंकि मुझे ये इच्छा थी कि भगवान अगर आते हैं तो मैं उनको कैसे ढूंढूंगी. भगवान आप मुझे ढूंढ लेना. ये मैंने सोच छोड़ दिया था, और शायद उसी की वजह से मुझ में जो भी एक अंदर से जो आता है, जो मैं बोल पाती हूँ या जो मैं समझ पाती हूँ, वो उनके अनुभव से मुझे अनुभव होता है. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू.